इस दोपहर के शांत समय में मैं अपना सिर झुकाकर, अपना मन खोलकर, अपना हृदय फैलाकर तेरे चरणों में आता हूं। प्रभु, सुबह से अब तक जितनी भी दौड़ भाग रही, जितनी भी चिंताएं रही, जितनी थकान ने मुझे घेरा, मैं सब कुछ अभी तेरे सामने रख देता हूं, क्योंकि तू ही मेरा विश्राम है, तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरी सामर्थ है। प्रभु यीशु, यह दोपहर मेरे लिए सिर्फ समय का एक हिस्सा नहीं है, यह वह पल है जहां मैं फिर से तेरी ओर देखना चाहता हूं। सुबह की ताजगी अब थकान में बदलने लगी है, मन कहीं कहीं भटक गया है, विचार बोझिल हो गए हैं। लेकिन प्रभु, जैसे तपती दोपहर में ठंडी हवा सुकून देती है, वैसे ही आज इस समय तू अपनी उपस्थिति से मुझे ठंडक दे। हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैं अपने बल पर चलने लगता हूं। मैं सोचता हूं कि मैं सब संभाल लूंगा, पर इस दोपहर में मुझे फिर याद दिला दे कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु, मुझे फिर से तेरे सहारे टिकना सिखा दे। यीशु मसीह, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरी भावनाओं को संतुलित कर, मेरी आत्मा को ताजा कर। जो भी निराशा सुबह से जमा हो गई है, जो भी डर मन में बैठ गया है, जो भी क्रोध, जलन या बेचैनी मेरे भीतर पल रही है, प्रभु, अभी इसी दोपहर तू उसे छूकर बाहर निकाल दे। प्रभु, मैं अपने काम को तेरे सामने रखता हूं। जो काम आधा अधूरा रह गया, जो निर्णय कठिन लग रहे हैं, जो जिम्मेदारियां भारी लग रही है, हे यीशु, तू स्वयं मेरे साथ चल। मुझे बुद्धि दे जो ऊपर से आती है, मुझे वह धैर्य दे जो कठिन समय में भी टूटा नहीं। प्रभु यीशु, अगर इस दोपहर कोई मेरे बारे में गलत सोच रहा है, अगर कोई मेरे विरुद्ध बोल रहा है, अगर कोई जलन या बुराई मेरे चारों ओर घूम रही है, तो मैं तेरे नाम में घोषणा करता हूं, कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल न होगा, क्योंकि मेरा रक्षक तू है। प्रभु, हे दयालु प्रभु, इस दोपहर मेरे घर को आशीष दे, मेरे परिवार को शांति दे, मेरे बच्चों के मन को स्थिर कर, मेरे माता पिता को बल दे, जो थके हुए हैं उन्हें विश्राम दे, जो टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ दे। प्रभु यीशु, अगर इस समय कोई बीमार है, किसी के शरीर में दर्द है, किसी का मन अवसाद से भरा है, किसी की आत्मा रो रही है, तो प्रभु, तू चंगा करने वाली शक्ति के साथ उस तक पहुंच। तेरे एक शब्द से बुखार उतर जाता है, तेरे एक स्पर्श से लहू शुद्ध हो जाता है, तेरी एक दृष्टि से जीवन बदल जाता है। हे प्रभु, इस दोपहर मुझे वह शांति दे जो संसार नहीं दे सकता, वह आनंद दे जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो, वह आशा दे जो अंधकार में भी दीपक बने। यीशु, मैं तेरे चरणों में अपने भविष्य को भी रखता हूं, जो रास्ता अभी साफ नहीं दिख रहा, जो दरवाजा अभी बंद नजर आ रहा, जो प्रार्थनाएं अभी उत्तर की प्रतीक्षा में है। प्रभु, मुझे विश्वास दे कि तू समय पर सब कुछ सुंदर करेगा। प्रभु यीशु मसीह, मेरे शब्दों में मिठास भर दे, मेरे व्यवहार में नम्रता भर दे, मेरी आंखों में करुणा भर दे, ताकि इस दोपहर के बाद भी मैं जहां जाऊं वहां तेरी महक फैले। हे प्रभु, अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया हो, अगर मैंने किसी को नजरअंदाज किया हो, अगर मेरे कारण किसी का मन भारी हुआ हो, तो मुझे क्षमा कर और मुझे सुधार दे, क्योंकि मैं तुझ जैसा बनना चाहता हूं। यीशु, इस दोपहर मैं तेरे क्रूस को याद करता हूं, तेरा बलिदान, तेरा प्रेम, तेरी क्षमा। तूने मेरे लिए सब कुछ सह लिया। अब प्रभु, मुझे सिखा कि मैं भी दूसरों के लिए प्रेम में जी सकूं। हे मेरे स्वामी, जब दिन आगे बढ़े, जब शाम नजदीक आए, तब भी तू मेरे साथ बना रहे, मेरे कदम डगमगाए नहीं, मेरा विश्वास कमजोर न पड़े। प्रभु यीशु, मैं तेरी स्तुति करता हूं इस दोपहर में, धूप में भी, छाया में भी, काम में भी, विश्राम में भी, क्योंकि तू हर समय योग्य है। आज मैं तेरे सामने किसी ऊंचे पद वाले की नहीं, किसी बड़े नाम वाले की नहीं, बल्कि उस गरीब मजदूर की ओर से खड़ा हूं, जिसके हाथों में छाले हैं, जिसके माथे पसीना है, जिसकी आंखों में थकान है और जिसके दिल में फिर भी अपने परिवार के लिए उम्मीद जिंदा है। प्रभु, तू उस मजदूर की हर सांस को जानता है। सुबह अंधेरे में घर से निकलना, खाली पेट या आधे पेट काम पर जाना, दिन भर धूप में, मिट्टी में, लोहे में, ईंटों में, मशीनों के बीच खुद को खपा देना और शाम को भी यह डर लेकर लौटना कि आज की मजदूरी मिलेगी या नहीं। हे यीशु, जिसके पास नाम नहीं, पहचान नहीं, आवाज नहीं, उसी के लिए तू आवाज बन। जिसे दुनिया सिर्फ मजदूर कहकर बुलाती है, तू उसे अपना बेटा, अपनी बेटी कहकर पुकार। प्रभु यीशु, उस गरीब मजदूर के शरीर को छू जो थक कर टूट चुका है, जिसकी कमर दर्द से झुकी हुई है, जिसके हाथ कांपते हैं, जिसके पैरों में जान नहीं बची। प्रभु, तू उसे आज अपनी सामर्थ से भर दे। हे चंगा करने वाले प्रभु, जिस मजदूर ने बीमारी में भी काम नहीं छोड़ा,
जिसने दर्द को दबाकर रोजी कमाई, जिसके पास इलाज के पैसे नहीं, जिसने दवा से ज्यादा दुआ पर भरोसा किया। यीशु, तू उसका वैद्य बन, तू उसका इलाज बन, तू उसकी चंगाई बन। प्रभु, तू जानता है उस मजदूर का दिल कैसे डरता है, कभी ठेकेदार से, कभी मालिक से, कभी पुलिस से, कभी हालात से, कभी कल के खाने से। हे प्रभु, आज उसके डर को शांति में बदल दे। यीशु मसीह, जो मजदूर दूसरों के घर बनाता है लेकिन खुद झोपड़ी में रहता है, जो दूसरों के बच्चों के लिए स्कूल बनाता है लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता, जो दूसरों की सड़कें बनाता है लेकिन खुद नंगे पांव चलता है, प्रभु उसके आंसुओं को तू व्यर्थ न जाने दे। हे प्रभु, उस मजदूर के बच्चों को आशीष दे, जो फटे कपड़ों में भी मुस्कुराते हैं, जो भूख में भी मां बाप की मदद करते हैं, जो कम उम्र में जिम्मेदारी उठाते हैं। यीशु, उन बच्चों के भविष्य को अपने हाथों में उठा ले। प्रभु यीशु, अगर उस मजदूर को अपमान सहना पड़ा हो, अगर उसे गालियां सुननी पड़ी हो, अगर उसे मजदूरी से वंचित किया गया हो, अगर उसके साथ अन्याय हुआ हो, तो प्रभु तू उसका न्यायी बन। तेरा वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हे यीशु, उस गरीब मजदूर को यह विश्वास दे कि उसकी नम्रता, उसकी ईमानदारी, उसका पसीना तेरी नजरों में अनमोल है। प्रभु, उस मजदूर की पत्नी को भी बल दे, जो घर संभालती है, जो थोड़े में गुजारा करती है, जो बच्चों को बहलाती है और पति की थकान को चुपचाप समझती है। यीशु, उसके आंचल को तू आशीषों से भर दे। हे प्रभु यीशु, जो मजदूर आज काम की तलाश में भटक रहा है, जिसे रोज काम नहीं मिलता, जो स्टेशन, चौक, सड़क के किनारे खड़ा इंतजार करता है और शाम को मायूस होकर लौटता है, प्रभु आज उसके लिए रोजगार का द्वार खोल दे। यीशु, जो मजदूर कर्ज में दबा हुआ है, जिसका पसीना भी कर्ज उतारने में कम पड़ता है, जो सूदखोर के डर में जीता है, प्रभु तू उसे छुटकारा दे, तू उसे कर्ज से आजाद कर। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू स्वयं बड़ी का बेटा कहलाया, तूने मजदूरों का जीवन जिया, तूने भूख को जाना, तूने थकान को जाना, इसलिए प्रभु तू उस गरीब मजदूर के दर्द को पूरी तरह समझता है। प्रभु यीशु, इस दोपहर, इस समय मैं घोषणा करता हूं, जिस हाथ ने ईमानदारी से मेहनत की है वह हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। जिस माथे से पसीना बहा है उस माथे को तू आदर देगा। हे प्रभु, मजदूर के जीवन में उम्मीद जगा, उसके दिल में विश्वास जगा, उसके कदमों को सही रास्ता दिखा, उसे गलत संगति से बचा, उसे नशे, निराशा और आत्महत्या के विचारों से दूर रख। यीशु, अगर आज वह मजदूर यह प्रार्थना सुन रहा है तो प्रभु उसे महसूस होने दे कि वह अकेला नहीं है, कि उसका परमेश्वर जीवित है, कि उसकी सुनवाई हो रही है। आज मैं किसी मांग के साथ नहीं आया हूं प्रभु, आज मैं किसी शिकायत के साथ नहीं आया हूं, आज मैं किसी आंसू की फरियाद लेकर नहीं आया हूं, आज मैं सिर्फ धन्यवाद लेकर तेरे चरणों में आया हूं, क्योंकि प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु, जब हम टूटे हुए थे आपने हमें देखा, जब हम चुपचाप रो रहे थे आपने सुना, जब हमारे शब्द खत्म हो गए थे आपने हमारे दिल की भाषा समझी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, कितनी बार ऐसा हुआ जब हमने लोगों से उम्मीद रखी और लोग हमें छोड़ गए, कितनी बार हमने दरवाजे खटखाए और दरवाजे बंद मिले, कितनी बार हमने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, अब रास्ता खत्म हो गया है, लेकिन प्रभु तूने वहां से रास्ता निकाला जहां रास्ता था ही नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। यीशु मसीह, तू जानता है हमने किन किन रातों में आंसू बहाए, किन किन दिनों में मुस्कुराकर दर्द छुपाया, किन किन हालातों में हार मान लेने का मन हुआ, लेकिन प्रभु तूने हमें थामे रखा, तूने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु उस हर रात के लिए जब हम रोते रोते सो गए और सुबह यह जानकर उठे कि हम अब भी जिंदा हैं, क्योंकि तू हमारे साथ है। प्रभु, हमारी पुकार कोई सजी हुई प्रार्थना नहीं थी, वह टूटे दिल की चीख थी, वह थकी आत्मा की कराह थी, वह हिम्मत हारते इंसान की आखिरी उम्मीद थी, और तूने उसे अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू बहरे कानों वाला परमेश्वर नहीं है, तू जीवित है, तू सुनता है, तू जवाब देता है। यीशु, जब डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी, जब हालात हमारे खिलाफ थे, जब लोग कह रहे थे अब कुछ नहीं होगा, उस समय भी तूने कहा मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद प्रभु, बीमारी में चंगाई के लिए, दर्द में राहत के लिए, कमजोरी में सामर्थ के लिए, आंसुओं में सांत्वना के लिए। प्रभु, तूने हमें वह दिया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, तूने हमें वहां से बचाया जहां हम समझ भी नहीं पाए, तूने हमें उन हादसों से दूर रखा जिनके बारे में हमें पता तक नहीं चला। धन्यवाद प्रभु उन अनदेखी आशीषों के लिए, उन छुपी हुई सुरक्षा के लिए,
उन बंद दरवाजों के लिए भी जो हमारे भले के लिए बंद रहे। यीशु मसीह, जब हमने कहा प्रभु अब और नहीं, तब तूने कहा मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें टूटने नहीं दिया, तूने हमें खत्म नहीं होने दिया, तूने हमें अपने हाथों से थामे रखा। प्रभु आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें साफ दिखता है, जहां हमें लगा था कि हम अकेले चल रहे हैं, वहां तू हमें गोद में उठाकर चला रहा था। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें हमारी सामर्थ्य से नहीं बल्कि अपनी कृपा से आगे बढ़ाया। यीशु, हम स्वीकार करते हैं कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने धैर्य खोया, कई बार हमने तुझ पर भी सवाल उठाए, फिर भी तू हमसे प्रेम करता रहा। धन्यवाद प्रभु तेरे अटल प्रेम के लिए, तेरी असीम दया के लिए, तेरी क्षमा के लिए। प्रभु आज हमारा दिल गवाही देता है, आपने हमारी पुकार सुन ली है, इसलिए नहीं कि हम योग्य थे बल्कि इसलिए कि तू दयालु है, तू करुणा में है, तू विश्वास योग्य है। यीशु मसीह, हम तेरे सामने अपने घर के लिए धन्यवाद करते हैं, रोटी के हर निवाले के लिए धन्यवाद, सांसों की हर गिनती के लिए धन्यवाद, उस काम के लिए धन्यवाद जो आज भी हमारे हाथों में है। धन्यवाद प्रभु छोटे छोटे चमत्कारों के लिए जो रोज होते हैं और जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। प्रभु अगर आज हमारे जीवन में शांति है तो वह तेरी देन है, अगर आज हमारे दिल में आशा है तो वह तेरी देन है, अगर आज हम खड़े हैं तो वह तेरी कृपा है। यीशु, हम आज गवाही देते हैं, जो कुछ खोया था तूने संभाला, जो टूटा था तूने जोड़ा, जो मरा हुआ सा लग रहा था तूने उसमें जीवन फूंका। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तू पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम आज आने वाले दिनों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि जिसने कल हमारी सुनी वह कल भी सुनेगा, जिसने आज हमें थामा है वह कल भी नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद प्रभु उस विश्वास के लिए जो हालात से नहीं तेरे वचनों से पैदा होता है। यीशु मसीह, हम आज शैतान के सामने और संसार के सामने घोषणा करते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है, वह प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, उसने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु हमारी जुबान तेरी स्तुति से कभी थमे, हमारा जीवन तेरी महिमा का साधन बने, हमारी कहानी तेरे कामों की गवाही बने। धन्यवाद प्रभु आज, कल और सदा सर्वदा के लिए। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे हृदय से, पूरे विश्वास के साथ तेरे सामर्थी और पवित्र वृंद कराते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।